साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और साथियों हम आज आए हैं पौड़ी जनपद के अ, अ, विकासखंड खिरसू के मरखुड़ा गांव में। और आज हम आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां पे एक आर्मी के जवान ने आर्मी के जवान कहे हैं, ये फौजी ने अपनी मेहनत पे अपना नाम कमाया है। न कि अपना नाम कमाया है बल्कि पूरे गढ़वाल का नाम कमाया है, और वो भी केवल सेब के बगीचे के से। अब हम उनके बगीचे में आए हुए हैं। इस क्षेत्र में आने के लिए आप श्रीनगर से भी आ सकते हैं, खिरसू से भी आ सकते हैं, पौड़ी से होकर आ सकते हैं। तमाम जगहों से यहाँ पे आने के लिए रास्ते हैं। और हम लोग भी आज रुद्रप्रयाग से या खिरसू होते हुए यहाँ पहुँचे हैं और उनके बगीचे में आए हैं। और सुना है कि उनके बगीचे में जो सेब का उत्पादन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, कितनी मेहनत उनके द्वारा की गई है, कैसी मेहनत उन्होंने की, कितने साल बाद उनको फल का इसका रिजल्ट मिला, और कितना उनका विपणन हो रहा है, कितनी उनकी काश्तकारी है, कहाँ कहाँ से उनको भारत सरकार की ओर से या उत्तराखंड सरकार की ओर से कितना उनको सहयोग मिल रहा है, ये तमाम आर्थिक स्थिति कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, तमाम बातें हम लोग करेंगे। क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विभाग है, ये किस तरह से सहयोग कर रहा है, खाली कागज़ों में ही सहयोग होता है कि हकीकत में क्या इनसे सहयोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी पूरी जानकारी उसकी तह तक हम जाएंगे कि क्या क्या जानकारी और क्या क्या सरकार की ओर से मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भी जगह हमने देखे हैं कि जहां खुद मेहनत करता है आदमी, लेकिन श्रेय कौन ले जाता है, या डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर वाले ले जाते थे। या तो आपने देखा होगा कहीं माल्टा उत्पादन होता है, कहीं सेब का उत्पादन होता है, कहीं केबी का उत्पादन होता है। लेकिन बोर्ड क्या होता है, सरकार अपना चिपका देती कि हमारे साहब हमारे जनपद में तो ऐसा हो रहा है, हमारे वो काश्तकार ऐसा काम कर रहा है। लेकिन सरकार की ओर से उसे कितना प्रोत्साहन मिल रहा है, कितना उसके साथ सहयोग किया जा रहा है, क्या वैज्ञानिक तरीका उसको सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है, समय पे उसको खाद दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। आपके तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम इन लोगों से भी वाकिफ़ होते हैं और उन लोगों से भी वाकिफ़ होते हैं कि जो अपना नाम चिपका देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आज आए हैं अर्जुन सिंह, जो मरखुड़ा के हैं, जो फौजी हैं, उनकी मेहनत के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पे किया है, और उनसे ही जानकारी पूरी लेते हैं। और बीच बीच में आपको हम वो पूरा बगीचा दिखाएंगे जिसमें उन्होंने 1750 पेड़ लगाए हुए हैं, और वो भी इटली की जो विदेशी जो तकनीकी है उसके माध्यम से। और उनका जो उत्पादन वो बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 30 कुंटल सेब का उत्पादन, और वो भी पहले ही साल से फल देना शुरू कर जाता है, दूसरे साल में अलग तरीके से फल देता है, तीसरे साल में फल देता है। जो पेड़ है उसकी दूरी कितनी होती है और क्या क्या इसकी जानकारी है, एक पेड़ पे कितना फल उत्पादन हो जाता है, और जो तकनीकी हिसाब से ही ये फल जो पेड़ है ये। और जो मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ इसकी जो हाइट है, कम से कम 1700 या 1800 की हाइट पे हम खड़े हैं। समुद्र तल से जो इसकी हाइट है वो हाइट हम आपको बता रहे हैं इस स्थान पे। और ये खिरसू के पास में है, जो खिरसू टूरिस्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन काश्तकार की कितनी दिक्कतें हैं, हम तो देखने में हमको तो अच्छा लग रहा है कि भाई उनके बगीचे में तो सेब हैं साहब, हमको तो दूर से भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कितनी मेहनत है, पानी है कि समय पे पानी मिल रहा है, आसमानी बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, खाद मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उसको भी हम जानकारी लेंगे और चलते हैं उनके साथ, उनसे पूछते हैं, और बीच बीच में आपको हम सारी जानकारी देते रहेंगे। साथियों, ये है मरखुड़ा गांव, जो जनपद पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकास खंड में पड़ता है। और इस स्थान तक पहुंचने के लिए आप श्रीनगर से होके जा सकते हैं, आप लोग खिरसू के रास्ते होके जा सकते हैं, खेड़ा खाल होके जा सकते हैं। और इस स्थान पे जो पंवार सेब फार्मिंग का बोर्ड लगाया गया है, सरकार के सहयोग से भी कुछ काम यहाँ पे किया गया है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, इन बोर्ड में किस प्रकार से जो फल उत्पादन उनके द्वारा किया जा रहा है, सेब और कीवी का जो बगीचा है उसकी ये पूरी तस्वीरें, और ये मरखुड़ा गांव की दूर से ली गई तस्वीरें हैं।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मरखोड़ा गांव और किस स्थान पे जो फार्मिंग की जा रही है, सेब का जो बगीचा लगाया गया है, उसको ढकने के लिए जो नेट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सेब को जो पशु पक्षी जानवर खा लेते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना फार्मिंग को करनी पड़ती है, काश्तकार को करनी पड़ती है। ये स्थान है वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने अपना रेजिडेंस, थोड़ा सा रेजिडेंस भी बना रखा है। और ये हैं अर्जुन सिंह पंवार जी, और ये उनका बगीचा जो जिसमें आप दूर दूर से सेब की ये छोटी तस्वीरें और ये अपने फार्मिंग में काम करते हुए और जाते हुए किस प्रकार से सुबह 6 बजे से और शाम 8 बजे तक ये अपने बगीचे में रहते हैं। स्थानीय लोगों को भी ये रोज़गार दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से फलों से, सेब के फलों से पेड़ लदे हुए हैं। ये जो 9M9 सेब की जो पौध हैं उससे। साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप साथियों हम आज आए हैं पौड़ी जनपद के विकासखंड खिरसू के मरखुड़ा गांव में। और आज हम आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां पे एक पे हम आज आए हैं अर्जुन सिंह जो मरखुड़ा के हैं, जो फौजी हैं, उनकी मेहनत के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पे किया है और उनसे ही जानकारी पूरी लेते हैं। और बीच बीच में आपको हम वो पूरा बगीचा दिखाएंगे जिसमें उन्होंने 1750 पेड़ लगाए हुए हैं। और वो भी इटली की जो विदेशी जो तकनीकी है उसके माध्यम से, और उनका जो उत्पादन वो बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने कहा है कि कम से कम 30 कुंटल सेब का उत्पादन, और वो भी पहले ही साल से फल देना शुरू कर जाता है। दूसरे साल में अलग तरीके से फल देता है, तीसरे साल में फल देता है। जो पेड़ है उसकी दूरी कितनी होती है और क्या क्या इसकी जानकारी है, एक पेड़ पे कितना फल उत्पादन हो जाता है, और जो तकनीकी है, तकनीकी हिसाब से ही ये फल जो पेड़ है ये। और जो मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ इसकी जो हाइट है कम से कम 1700 या 1800 की हाइट पे हम खड़े हैं। समुद्र तल से जो इसकी हाइट है वो हाइट हम आपको बता रहे हैं इस स्थान पे। और ये खिरसू के पास में है, जो खिरसू टूरिस्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन काश्तकार की कितनी दिक्कतें हैं, हम तो देखने में हमको तो अच्छा लग रहा है कि भाई उनके बगीचे में तो सेब हैं साहब, हमको तो दूर से भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कितनी मेहनत है, पानी है कि समय पे पानी मिल रहा है, आसमानी बारिश हो रही कि नहीं हो रही है, खाद मिल रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उसको भी हम जानकारी लेंगे और चलते हैं उनके साथ, उनसे पूछते हैं और बीच बीच में आपको हम सारी जानकारी देते रहेंगे। जी, बात कराता हूँ। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और कैसे आपके मन में ये बात आई कि मैं कुछ करके जाऊँ। आप तो देश सेवा में लगे हुए थे, लेकिन आप लोग जनता की सेवा में, कृषक, एक किसान बोलते हैं कि जो धरती जो सोना उगाती है उसी प्रकार आपने ये काम करके दिखाया। क्या क्या नाम है आपका? जी सबसे पहले तो मैं आपके जो ये जी न्यूज़ चैनल है मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज़ वाले तो बहुत हैं लेकिन शायद आप जी न्यूज़ वाले जो हैं वो पहली बार आज पौड़ी के इस बगीचे में आए हैं, वो भी रुद्रप्रयाग से। तो मैं पहले तो जी न्यूज़ का धन्यवाद करूँगा। और अब मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह पंवार, और मेरा जो गांव का नाम है वो मरखोड़ा, विकास खंड खिरसू, पौड़ी गढ़वाल। अब इस प्रकार से ये मेरा व्यक्तिगत परिचय हो गया। और अभी मेरे जो हैं यहाँ पे लगभग 2000 पौध जो है वो सेब की है, और इस प्रकार से लगभग 100 पौध जो है वो कीवी के है। तो कीवी मेरे अभी 20 से 25 पौधे मेरे फल में हैं, फ्रूटिंग में हैं, और बाकी अभी इसी वर्ष लगाए मैंने। तो इस तरीके से मेरा अभी जो है ज़्यादा रुझान मेरा पहले से ही सेब पे था। और सेब इसलिए कि हमारे खेत पूरे बंजर पड़े हुए थे, और बंजर पड़ने के कारण मतलब मैं जब रिटायरमेंट मैंने लिया है तो
उससे पहले भी हम इनको मतलब यहाँ पे जो है अपनी खेती करते थे, लेकिन उसके धीरे धीरे मतलब जिस प्रकार से पलायन बढ़ा है उस प्रकार से मतलब ये छूटते चले गए और बंजर होते चले गए। तो मेरे मन में अचानक ये बात आई, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे जो दादाजी थे वो दादाजी मतलब हाँ, छन्नी बोलते हैं पहले मतलब। छानी, तो हाँ। बकरियों गौशाला है। यहाँ पे हमारी बकरियाँ रहती थी, बोलते हैं, मैंने तो नहीं देखा लेकिन बोलते हैं। और उसके जो अवशेष थे मतलब वो हुँ। अवशेष अभी थे यहाँ पे। तो मैं ऐसे बैठ कर के मैंने सोचा यार कि क्यों ना कुछ तो किया जाए। तो मेरा ध्यान जो है इधर फ्रूटिंग पे चला गया कि भाई ये तो कोज़ा झंगोरा तो हम जो है मतलब शुरू से ही करते आ रहे हैं, और अभी भी मतलब लोग कर ही रहे हैं और शायद है कि करते भी रहेंगे। लेकिन क्यों ना हम जो है कि फलोत्पादन की तरफ चलें। और मेरा ध्यान जो है ऐसे ही बस ये सेब के ऊपर चला गया कि भाई सेब की जो खेती है वो की जाए। तो मैंने जो है 2020 में जो है 500 पौधे लगाए थे। ये 2020 के पौधे हैं। 500 पौधे जो मैंने लगाए थे स्टार्टिंग में, ये भी 2020 का है। और उसके बाद फिर 2021 में लगाए 500, और 22 में नहीं लगा पाया क्योंकि मेरी व्यक्तिगत समस्याएं भी थी, हुँ। इसलिए 2022 में नहीं लगा पाया। तो 23 में मैंने अभी 750 और लगाए हैं, जिसमें मतलब 250 तो जो है वो M111 के, M111 भी बोलते हैं उनको, 111 भी बोलते हैं। और 500 पौधे मेरे जो है वो M9 के हैं। ये सारे M9 रूट स्टॉक के पौधे हैं। और फर्स्ट ईयरली मतलब फल आप ले सकते हैं इनसे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर आप फर्स्ट ईयर लेना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में। सेकंड ईयर में आप एक एक दो दो किलो के ऐसे आसपास ले सकते हैं। थर्ड ईयर में थोड़ा सा बढ़ा करके। और इस प्रकार जो है आप जो 5 ईयर आपका चलेगा तो 100% फल ये आपको मिलेगा। और लगभग मुझे उम्मीद है कि शायद 10-15 केजी के आसपास एक पौधा फल देगा। अब मैं आपसे पूछूँ कितने साल भारत सरकार जो राष्ट्र की सेवा में लगाए, कुल कितने साल लगाए? मैं मतलब मेरा जो आर्मी का जीवन है, मैं मतलब 1986 में भर्ती हुआ था। हुँ। और 2003 में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा। तो मतलब ये मान के चलो कि मैं लगभग 17 साल के आसपास मैंने सेवा की, देश सेवा की। आर्मी की सेवा की है, हुँ। आर्मी में सेवा दी है। और उसके बाद मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट हुआ। हुँ। वॉलंटरी ली मैंने कि नहीं, मैं जा कर के कुछ गढ़वाल में मतलब अपने हुँ। इस तरीके का कुछ वो उत्पादन करूं, ताकि मतलब इसमें थोड़ा हम जो है अपने जो गांव वाले हैं उनको भी कुछ रोज़गार मिल सके। और रोज़गार दे भी रहा हूं उनको। कितने लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं? देखो यहाँ पे तो ऐसा है कि जब मतलब अभी सेब टूटने के बाद विशेष काम नहीं होता है। हुँ। तो सेब जब टूट जाता है तो उसके बाद तो हमारे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग भी। हुँ। लेकिन इसका एक्चुअली जनवरी से लेकर के और सेब टूटने तक, यानी कि जुलाई अगस्त तक जो है ना काफ़ी तेज़ी से काम होता है। तो जनवरी से शुरू हो जाता है इसका। जनवरी से लगभग कभी 10-15 लोग भी रहते हैं, कभी 8-10 भी रहते हैं। हुँ। और कभी नहीं मिले, जैसे गांव में खेती का काम चल रहा है तो उस समय 1-2 से भी काम चलाना पड़ता है। कितना उत्पादन आपका अभी तक हो पाया है ये इसमें? मेरा जो है ये 1000 पौधों की बात कर रहा हूँ मैं। 1000 हुँ। पौधे मेरे मतलब ये जो 20 और 21 में लगे थे, हुँ। इसमें मैंने अभी जो है मतलब 2022 में जो उत्पादन लिया था वो 10 कुंटल का लिया। हुँ। और 2023 में जो है मेरा 20 कुंटल हुआ। हुँ। और अभी मतलब 30 कुंटल के अ, आसपास मेरा। ये पहले उत्तराखंड में जैसे आपका खिरसू में भी सेब हुआ करता था, और जैसे मतलब वो क्या कहते हैं, वो अल्मोड़ा में जैसे उस क्षेत्र में भी हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होती है। जो ये पेड़ है, इस पेड़ का क्या नाम बोलते हैं, कहाँ से इसका वो है? एक्चुअली ये जो है M9 रूट स्टॉक बोलते हैं इसको। जी। और इसमें लगभग इस बगीचे में मतलब 11 या 12 तरह के पौधे हैं, मतलब जो अच्छा। अलग अलग वो हैं इनके। जी। और मुख्यतः इसमें ये होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि खिरसू में पहले मतलब सेब बहुत होता था। हाँ। और आज की डेट में लोगों की थिंकिंग ये है कि भाई बर्फ़ नहीं गिरती है तो इसलिए से सेब नहीं होगा हाँ। मतलब।
लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब वो कथन इस तरह के है कि जैसे-जैसे हम लोगों में भी प्लान मतलब बदल परिवर्तन रहा पर है, हाँ, ज़माना परिवर्तन। बदल रहा है, हाँ, तो इनका भी कुछ ऐसे सिस्टम मतलब हो रहा है अभी कि इनमें भी बदलाव के आ रहा है। अभी इसमें आप ये देखोगे तो ये फीमेल पौधा है ये, जी, और ये जो है ये मेल पौधा है। जी, ये मतलब मेल है और वो फीमेल है। जी। तो एवरेज फिर जैसे इधर मेल हैं लगे हुए, फिर उधर फीमेल। तो इसके लिए ये मतलब नई टेक्नोलॉजी है ये जो इन्होंने निकाली है कि भाई मेल फीमेल का होना अनिवार्य है। तो एक के बीच में एक मेल, एक फीमेल ऐसा ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, मतलब लेकिन होना चाहिए, मतलब अच्छा। 2-3। ऐसे कीवी में भी होता है हाँ, कि कीवी मेल। में भी होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो परागण है इनके, जो हाँ, फलों फूलों हाँ, के जो परागण है ना, वो हाँ, हाँ, मधुमक्खियाँ वगैरह मतलब जो है हाँ, वो हाँ, कन्वर्ट करती कर रहती देते हैं। हैं। अरे, तो उसमें मतलब जो फल उत्पादन है हमारा वो अधिक होता है, मतलब अच्छा। इसलिए इसमें ये निकाला इन्होंने कि जो मेल फीमेल होना अनिवार्य है। और जो पहले जो ये खिरसों वाली जो बेल्ट है, तो वो कह रहे हैं कि वो सिल्डिंग वाले थोड़ा सा अभी उनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो परागण है उनके वो हुँ, आदान प्रदान नहीं हो पाते हैं, हुँ। इसलिए उनमें वहाँ पे इतना थोड़ा सा नहीं हो रहा है सेव, इसलिए। तो मिट्टी इसकी जलवायु के लिए क्या उपयुक्त किफ़ायती है ये? नहीं, मिट्टी का तो नहीं है, मिट्टी तो ऐसा है कि ये जो है रूट स्टॉक है, हुँ, इसमें तो आपको गोबर का ज़्यादा, मतलब क्योंकि हम हाँ। उसमें ये क्या कहते हैं, अ, जो हमारी खाद होती है। हाँ, मतलब जो हाँ, गोबर हम इसमें डालते हैं ना, हाँ, ऑर्गेनिक मतलब, हाँ। ये तो मतलब जैविक है, जैविक है। अजैविक नहीं है। हाँ, ये पूरा इसमें जैविक है। बिल्कुल, तो इसके लिए जो है ना, हुँ, मतलब हम लोग जो है, मतलब मैं खुद जो मतलब इसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा करना चाह रहा हूँ इसको, क्योंकि उसमें गोबर ही पड़ता है। और हुँ, जैसे हमने स्टार्ट जो किया था, तो स्टार्ट इस तरीके से किया था कि 1 मीटर चौड़ा और हुँ। खुदाई की इसकी 2 ढाई फीट गहरी, अच्छा। इस बेल्ट की। हुँ, उसके बाद उसमें गोबर का भरान हो रखा है, गोबर भर करके सूखा हुआ है, जो हुँ। उर सूखा होता है। जो उर्वरा जो हाँ, उर्वरता हाँ, अच्छा। केंचुआ वाला हाँ, वो भरान हो रखा है इसमें, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि मतलब मिट्टी कोई से भी हो तो वो तो काम कर जाएगी। हुँ, ऐसा नहीं है कि मिट्टी मतलब काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, ये है कि हाइट के जो समतल से जो ऊँचाई है वो मेल खानी चाहिए, मतलब अच्छा। अगर आप इसको। और दूसरा थोड़ा ज़मीन का जो ढलान होता है उत्तर पश्चिमी बोलते हैं, जी। उत्तर पश्चिमी ढलान होना चाहिए, मतलब वो बेहतर है उसके लिए। सरकार की ओर से कुछ ऐसी राहत कुछ मतलब सेब के उसमें सरकार की तरफ से तो हम भाई जो स्टार्टिंग था हमारा, स्टार्टिंग जब मैंने मतलब 500 20 पेड़। और 21 में लगाए थे, हुँ, तो उस समय तो सरकार ने काफ़ी सहयोग। मतलब जो 80-20 का रेशो था हुँ, वो उन्होंने पूरा किया है। हुँ, और उसके लिए हम सरकार और शासन प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं। हुँ। लेकिन अभी थोड़ा सा सरकार भी ढीली हो गई है, क्योंकि उन्होंने इसमें 40-60 का रेशो बना दिया है, तो 40-60 के रेशो में कोई भी किसान करने के लिए तैयार नहीं होगा, हुँ, क्योंकि 1000 पौधों पे 12 लाख हैं ये। हुँ, और 12 लाख में मतलब अगर 40% अगर किसान देगा तो 12 चौको 48, हुँ, मतलब 4,80,000 रुपये किसान ने अपने जेब का लगाना है। हुँ। तो इसमें थोड़ा हर किसान मतलब असमर्थता जता रहा है कि भाई नहीं हो सकता है, मतलब। क्या आप लोग इस तरह की ट्रेनिंग भी आपसे कोई ले रहे हैं क्या? नहीं, ट्रेनिंग तो कोई नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग के लिए वो हमारे डीएचओ साहब कह रहे थे कि भाई वो तो हमने जो है हुँ, हमारे लिए ऊपर से आदेश है कि वो हिमाचल में ही जाएंगे हुँ, ट्रेनिंग के लिए। हुँ, हमने रखा था प्रपोजल उनके पास हुँ, कि जो ट्रेनिंग वगैरह यहाँ लोग हिमाचल जा रहे हैं ना, तो वो हुँ। जो है यहाँ पे बगीचों के अंदर कराई जा सकती है। कहीं कहीं डेमो दिखाया आपने इसका? ना, डेमो तो नहीं डेमो दिखाया। डेमो मतलब ये सरकार की वो उपलब्धि नहीं मानते हैं उसको, तो इसलिए हाँ। डेमो नहीं दिखाते हैं वो। हम्म। तो ये अब सरकार के तो वो नुमाइंदे तो आते होंगे यहाँ? हाँ, आए तो थे, वो अगले साल आए थे जी, डीएचओ साहब और वो। जी। लेकिन कोई क्या इतना क्या वो। दिक्कत किस बात की है? पानी की कुछ समस्या? हाँ, ज़्यादा दिक्कत मेरे को पानी की है और कोल्ड स्टोर की है, हुँ, क्योंकि हमें जो है अभी देखो ना, अगर हमारे पास कोल्ड स्टोर होता तो हम इनको ना अभी पेड़ से निकाल करके कोल्ड स्टोर में रख देते। हुँ, एक तो पेड़ की लाइफ बचती, हुँ, और दूसरा जो है मतलब हमारा सेब भी ख़राब नहीं होता। हुँ, अब इस तरीके से हमने ये अगर थोड़ा सा लॉन्ग चलाने के लिए रखे हुए हैं पेड़ों पे, हुँ, तो ये मतलब कुछ तो सड़ जा रहे हैं, हुँ, कुछ चिड़िया खा जा रही है, हुँ। तो ये हमारा नुकसान है, मतलब। और
ये हम जो ऊपर लगा रखा है ये पॉली हाउस, ये सरकार की ओर से? ये जाली जाली? हेलनेट बोलते हैं हाँ, इसको। हाँ, हेलनेट सरकार की तरफ से नहीं है हाँ, ये, मतलब सरकार की तरफ से तो था, उसमें 60-65 हज़ार रुपये था। हुँ, तो उसमें मेरे ख्याल से अगर आप 5 हज़ार की एक जाली पड़ती है, हुँ, वो भी अगर उद्यान विभाग से लोगे तो 30 बाई 8 की जाली है, 30 बाई 8 मीटर की। हुँ, और 5 हज़ार वो उद्यान विभाग वाले कहते हैं कि भाई हम तो सब्सिडी में दे रहे हैं, लेकिन हुँ, अगर आप मार्केट से भी लोगे तो तब भी 5 हज़ार का पड़ेगा। हुँ, कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने ली तो उद्यान विभाग से ही है। हुँ, ये हेलमेट के इसलिए होता है कि एक तो ओले से बचाव के लिए, हुँ, और दूसरा जो है चिड़ियों से। अच्छा। चिड़िया काफ़ी नुकसान पहुँचाती है बहुत इसमें, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ख़ासकर तोता जो होता है। हाँ, तोता बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है इसमें। अच्छा। तो क्या आपकी जो परिवार का है, परिवार के सदस्यों का कितना अहम रोल है इसमें? देखो, परिवार के सदस्यों का तो ऐसा है कि मैं आपको व्यक्तिगत मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने पौड़ी में ये सेब उत्पादन का काम सबसे पहले लगभग शुरू किया है, हुँ, और सक्सेस भी लगभग मतलब हो चुका है। हुँ, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बच्चों को मतलब इसमें घसीटूँ या मतलब हुँ, उनको परेशान करूँ। लेकिन अब तो मजबूरी हो गई कि मेरे को जो है बच्चे भी साथ रखने पड़ रहे हैं। हुँ, तो पहले पहले तो मेरे बच्चों ने भी मतलब नेगलेक्ट किया था ये कि हुँ, नहीं, ये गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। हुँ। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि हाँ, थोड़ा ठीक है। तो क्या प्रदेश सरकार की ओर से कोई सराहना, कोई प्रशस्ति पत्र आज तक कहीं मिला है क्या ऐसा? कुछ नहीं, मेरे को तो क्या प्रशस्ति पत्र चाहिए। हमें तो यही चाहिए कि सरकार हमारे ज़रा ये जो वो है, मतलब हमको मतलब ये चाहिए था, पैक हाउस चाहिए था एक। हुँ, और अभी मतलब हमारी जो है लगभग मतलब डीएचओ साहब से बात चली थी कि हमको पैक हाउस चाहिए। हुँ, पैक हाउस ऐसे होता है कि वो सरकार की तरफ से भी है, हुँ, और मतलब उद्यान विभाग में उसका वो है, प्रपोजल है कि अगर कोई किसान मतलब काम कर रहा है तो उसको जो है पैक हाउस मिलना चाहिए। हुँ। तो 4 लाख का है उसके, और 4 लाख में 50% वो सब्सिडी है। हाँ, सब्सिडी है। तो हमारी मांग थी अभी रखी हुई, लेकिन अधिकारियों ने मना कर दिया उसको कि नहीं भाई, हम नहीं कर सकते या जो भी होगा। लेकिन हमें जो है मतलब अभी मुझे लगा कि मतलब ये बहुत ज़रूरी था, पैक हाउस और कोल्ड स्टोर। हुँ। तो कोल्ड स्टोर के लिए तो शायद में जैसे हम कहते हैं कि माल्टा की बात करते हैं तो माल्टा का सीज़न होता है, तो माल्टा भरपूर मात्रा में पहाड़ों में होता है, लेकिन उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है, ना वो समय पर अपना जो सरकार का जो रेट होता है तय मूल्य वो निर्धारित कर पाते हैं, तो इसलिए वो ख़राब भी हो जाता है, औने-पौने दाम में ऐसे ही बिक जाता है, कच्चा ही माल चला जाता है। अब सेब जैसा उत्पादन यहाँ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे सरकार को विपणन के लिए तो व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार खुद खरीद के ले जाए। नहीं, सरकार तो नहीं कर सकती इस चीज़ को। सरकार तो ऐसा है कि जो सरकार के मानक हैं वो कम है, हुँ, और उस मानक पे अगर देखा जाए तो हम नहीं दे सकते हैं। हुँ। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 200 रुपये के जी, मतलब जो अच्छा ए ग्रेड का जो सेब था अच्छा। वो 200 रुपये के जी दिया। हुँ, और जबकि सरकार की तरफ से तो काफ़ी डाउन है। हुँ, तो सरकार तो इसमें हस्तक्षेप न करे, लेकिन मतलब ये है कि अगर जो किसान मतलब इसमें काम कर रहा है और दिलचस्पी से, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे ऑन हो जाता हूँ और रात को 8 बजे तक व्यक्तिगत तौर पे लगा रहता हूँ। हुँ, तो मतलब ये है कि अगर मैं कर रहा हूँ तो तभी मेरा बगीचा सक्सेस भी है, नहीं तो हुँ, बगीचे तो बहुत लगे हैं। हुँ, मतलब गिनती भी नहीं है कि हुँ, कितने लग गए हैं, वो हाँ, डेचो साहब जाने पौड़ी में कि कितने लगे हैं, हाँ, लेकिन सक्सेस तो मेरे देखने से अभी 2 या 3 ही हैं, हुँ, मतलब जो कि सक्सेस हुए हैं। तो जो लोग मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी, अब ऐसा नहीं कि मतलब हम सरकार पे ही निर्भर रहे हैं, लेकिन ये हुँ, है कि कुछ परसेंट हुँ, अगर सरकार 50% भी हमको दे दे तो हम अपना काम चला सकते हैं। हुँ, अगर मेरे पास पैक हाउस होगा तो मतलब 30 क्विंटल सेब मैं घर के अंदर थोड़ी रख पाऊंगा, या हुँ, मेरा कमरा है तो उस कमरे के अंदर नहीं कर पाऊंगा ना, ना। ना, ना, तो ये चीज़ तो थोड़ा सरकार को ध्यान देनी ही चाहिए। फिर दूसरा कोल्ड स्टोर की बात आई, तो कोल्ड स्टोर मैंने डीएम साहब के पास भी प्रपोजल रखा था, हुँ, और डीएचओ साहब के पास तो रखा ही है। हुँ, लेकिन डीएचओ साहब और डीएम साहब दोनों ही मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया उस बात को। हुँ, मना कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है। हुँ, अभी आप देखो ना, मेरे सेब मतलब ये है कि बहुत ही इसमें सड़ गया होगा मतलब। हुँ, 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 और सड़ गया, अगर मेरे पास कोल्ड स्टोर होता है या मतलब पैक हाउस होता तो मैं अंदर इसको मैं स्टोर अंदर कर रहता सकता था ना। जी,
तो ये चीज़ें हैं। अभी अब सरकार पे क्या बोल तो सकते हैं मतलब। विपणन करने के लिए भी दिक्कत है ना, कहाँ लेके लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ इस तरह से। विपणन के लिए तो खैर दिक्कत तो है, लेकिन ऐसा है ना कि कहीं अगर, आपको माल बाहर भी गया। हाँ मेरा जो है दिल्ली भी गया है, और देहरादून। देहरादून वगैरह मतलब। हम्म, और बाहर से भी मेरे लिए बहुत कॉल आई हैं, मतलब कि हम्म, हमें दो, लेकिन अब देखो ना, वही कमी है कि हमारे पास कमी क्या रह गई कि हमारे पास पैकिंग मटेरियल नहीं था। हम्म, पैकिंग मटेरियल होता तो हम बाहर भेज देते। हम्म, कई फ़ोन मेरे को गुजरात से आए, कई मतलब ये है कि मद्रास से भी आए बहुत सारे, हम्म, लेकिन पैकिंग मटेरियल ही नहीं था, तो हम कैसे भेजते मतलब। हम्म, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा मतलब विभाग को देखना चाहिए, जैसे पैकिंग मटेरियल का है वो है मतलब। हम्म। और साथियों, अर्जुन सिंह पंवार जी जो जिनका आप देख सेब का सकते हैं कि बगीचा किस है, प्रकार से वो खुद अर्जुन सिंह बताते पंवार हैं जी कि जो सरकार फार्म की हैं ओर से उन लोगों के द्वारा उनको यहाँ पे जो पेड़ जो पौधे, बात वो जो सरकार से सेब के पेड़ पूछते हैं, लगाए गए हैं, जानकारी जो लेते बगीचा हैं है उनका, और जो उस सहयोग की बगीचे में मांग किस करते प्रकार हैं, से काम वो करते हैं, समय और पे जो उनका जब खुशी होती है कि नहीं हो आखिर में पाती जब है, फल क्योंकि सरकारी देना शुरू कर काम देता है में पेड़, समय और लग जाता उस है। पेड़ की और जब जो 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 है कि फल फल है की सेब महक, का, उन फलों की जिसका महक जो प्रोडक्शन दूर हो तक रहा है जाती और है, उसका ऐसे ही हम विपणन लोग भी होना दूर है, दूर से यहाँ अगर पे वो आते समय हैं। पे उनको हमने नाम सुना था अ, कि अर्जुन सिंह पंवार जैसे जी का जो पेटियों का एक एक्स आर्मी वाले हैं, पेटियों में उनके द्वारा रखकर यहाँ पे उनको भेज एक देते, तो उनसे काम काफ़ी सहयोग बगीचा उनको लगाया होता, गया है, उनके और फल भी उस बगीचे बचाते। की जो महक क्योंकि है इतनी दूर तक सेब पहुँच रही जल्द है, ही चाहे सोशल मीडिया सड़ने के के माध्यम से हो, सड़ चाहे भी अपने जाता है माध्यम से हो, और चाहे वो दिक्कतें भी होती प्रिंट हैं। मीडिया के माध्यम से हो। लेकिन एक सरकार की ओर से इस साहसिकता, एक प्रकार का पूर्व कुछ सैनिक का सहयोग इस तरह कम का ही काम मिल करता पाता है, तो है, निश्चित तो तरह वो से खुद एक ही अपने मिसाल बलबूते बन पे जाती है, एक नज़ीर बन जाती है सेबों का पूरे जो देश के लिए। विपणन कि इस है, प्रकार से जहाँ जहाँ उनको भेजना पहाड़ों में है, भी दिल्ली हमारे जो भेजते हैं काश्तकारी हैं वो किस और प्रकार से देहरादून भेजते खेत हैं, जो कि मद्रास से आज भी के उनको दिन में फ़ोन लोग आते पढ़ाई हैं। कर रहे हैं, और जिस पढ़ाई में यहाँ प्रकार पे से लोग वो भाग सुबह पा रहे से हैं, और और एक शाम तक छोटी सी नौकरी लगातार करते हैं, अपने लेकिन बगीचे जब में इसका मेहनत करते उत्पादन रहते खुद हैं। ऐसा फलों नहीं की कि यहाँ कटाई पे करना है, फलों को पानी किस भरपूर प्रकार मात्रा से में समय पे होगा पानी या देना मिट्टी है, अच्छी होगी, हवा देखना ऐसा है, कुछ नहीं है। लेकिन फलों उनका को कहना है कि मिट्टी नुकसान का तो ऐसा नहीं कोई पहुंच रहा खास है, उपयोग नहीं है, खाद कब किस लेकिन समय पानी पे की थोड़ा देनी सा है, दिक्कत क्या होती देना, है, ये सारी एल्टीट्यूड के तरह की जैसे चीज़ें होता वो है, जो देखते रहते हैं। जो कहते हैं कि क्षमता वो होती है ये वो कितनी अपने पूरी घर है में बने फलों के हुए हिसाब से, वो केंचुए के जो उत्पादन से इसमें गोबर उन्होंने की जो काउंट किया खाद है। होती है, और उद्यान जो विभाग ने तो अजैविक उसमें उनको खाद है, जो जैविक पूरा खेद सहयोग दिया है। खाद है, बाकी तो आप उनका उसके से ही ये पूरा फल परिवार उत्पादन उनके हो साथ रहा काम है करता और है, बहुत और अच्छे ढंग वो से ये फलों का काम उत्पादन करते हो हैं। रहा आप है। तस्वीरों में देख और सकते समय हैं समय कि पे मैं जो पेड़ वो दिखा अपनी रहा हूँ आपको, बागवानी वो में पेड़ किस और तरह अपनी लगे हुए हैं, परिवार के साथ सेब थे। उनकी और उनकी जो उनका सहधर्मी जो फलों का सहकर्मी उन्होंने कुछ उनकी विपणन कर दिया है। धर्मपत्नी कम भी से कम उनके साथ काम करती है, उनकी 30 बहू भी कुंटल काम करती है। फलों का स्वयं विपणन कर उन्होंने दिया यहाँ है, पे एक और कुछ नेपाली देहरादून गए परिवार हैं, का कुछ दिल्ली गए हैं, वो और उसको पूरा उनको भी रखा बगीचा हुआ यहाँ है। पे जहाँ स्थानीय जहाँ गांव तक वालों मेरे को भी कैमरे वो की समय जो पर नज़र जा रोजगार रही है, देते हैं। वो दूर दूर तो तक निश्चित तौर आपको पे मैं दिखा रहा एक हूँ। और मिसाल लगातार उन्होंने सुबह से कायम की है कहते हैं उत्तराखंड कि के सुबह लिए। 7 बजे जिस से प्रकार से काम पे लग सेब जाते का हैं, रात उत्पादन के धीरे 8-8 धीरे बजे जिस तक तरह उनको से जलवायु बगीचे घटती में, जा और रही है उनकी मेहनत और दिखाई भी सेब दे का रही है। उत्पादन कम किस तरह होता से जा उनको रहा है। फलों को जीवित हिमाचल, रखना, एक जम्मू पेड़ को कश्मीर जीवित और रखना बहुत उत्तरकाशी बड़ी जैसे हरसिल जोशीमठ चुनौती के सेब होती ही है। क्योंकि वो लोग फल लोग देता है, इनका अच्छा नाम वो सुनते ही चूँकि कहते अगर हैं कि फल सही यहाँ से सेब उसका उत्पादन होता है। सही विपणन लेकिन नहीं होगा, मरखुड़ा में मार्केटिंग और नहीं करेगा, तो खिरसू हो सकता जैसे है वो क्षेत्र पेड़ भी में सूखना शुरू हो जाता है। अर्जुन उस सिंह तस्वीरों पंवार में आप जैसे देख सकते लोग हैं किस प्रकार सेब से का वो पेड़ उत्पादन कर लगे रहे हैं। तो लगे ये हुए हैं। अपने आप में सेब एक के बहुत बड़ी इन तस्वीरों के माध्यम से सफलता मैं यहाँ आपको के दिखा लोगों रहा को, हूँ। स्थानीय लोगों अलग-अलग को पौधे और हैं, इन अलग-अलग लोगों से पेड़ हैं। नर-मादा अर्जुन का इसमें सिंह जी बिल्कुल से ज़िक्र किया लोगों गया को है। सीखना इतनी सी चाहिए ये किस टेक्नोलॉजी प्रकार है, से और सेब जिसमें का वो उत्पादन ये फल लोग कर आपको रहे हैं। दिखाई और दे रहे देख हैं सकते हैं कि जो तस्वीरों में बगीचा किस है वो प्रकार सेब से का सेब बगीचा के फल किस प्रकार से लदे हुए इसमें हैं छोटे छोटे पेड़ों से। जो कीवी का उनको भी इनका उन्होंने भी बगीचा किस है, तरह से वो भी मतलब मैं आपको मन में दिखा रहा हूँ। ठानी और और लोगों ये से फल सहयोग का लेके बगीचा है। इसके जो बाद जिस अन्य तरीके से और चीज़ें भी तकनीकी साथ में का ये प्रयोग वो अलग-अलग लोग तरह कर के रहे हैं, घरेलू यहाँ के उससे जो उनका काश्तकार उत्पादन भी हैं, जो दुगना आते हैं, होता वो जा भी रहा हम है। आपको और समय समय धीरे-धीरे पे लोगों दिखाएँगे। को और इस तरह तस्वीरें आप के देख सकते हैं कि जो किस फल प्रकार से हैं, कीवी इधर हुआ, नज़र दौड़ाओगे ये क्या क्या तो सेब का हर पौधे बगीचा आप हुआ, लगा कीवी सकते हैं। हुई, अनुमान की 100 2000 पेड़ पौधे उन्होंने यहाँ पे कीवी उनके के लगे हुए लगाए हुए हैं। हैं। तो और निश्चित हर तौर साल पे वो 1 साल एक छोड़ के उन्होंने हर साल यहाँ उत्साहवर्धन पे काम उनके द्वारा बगीचा किया जाता मतलब है। 2-2 5-5 जहाँ सौ कुछ नहीं होता 5-5 था, सौ जिन पेड़ पत्थरों में कुछ लगाए नहीं हैं। होता और था, तब उन उनकी पत्थरों शुरुआत के में जब बीच में फसल उन्होंने अच्छी शुरू सोना होगी उगाना तो शुरू आदमी कर का दिया। ध्यान क्या है
कहते हैं कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले मोती हीरा। तो उसी प्रकार से एक फौजी के मन में जब इस तरह की बात आती है अपने बगीचे में, और जब वो जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि जिस प्रकार
प्रकार से हम अपने बच्चों को पालते हैं, उसी तरह से हम इन सेब के बगीचों को, इन पेड़ पौधों को पालते हैं, उनको समय पे पानी देते हैं, खाना देते हैं और हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। लेकिन सरकार का सहयोग बीच में मिलता रहे तो हमारा काम और अच्छा हो सकता है, हम लोगों को जानकारी दे सकें और दूर दूर तक इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। किस प्रकार से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और देखते हैं। कई लोग सोशल मीडिया में अर्जुन सिंह पंवार की तारीफ कर चुके हैं और हम लोग भी उस स्थान पे पहुंचे थे और हमारा जो ध्येय है, जो कंटेंट है, जो हमारा महत्व है, हम गांव तक live.com भी इस समय उनके बगीचे में गया और उनसे जानकारी ली, उनके बगीचे को दिखाया और आप लोगों तक इस पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग भी इन चीज़ों का आनंद लें, देखें और किस प्रकार से एक फौज में होने के बाद देश की सेवा करने के बाद और गांव में आकर उस स्थान को जो बंजर पड़ा हुआ था उसमें सोना होने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक खुशी जाहिर होती है। तस्वीरों के माध्यम से आपको बार बार हम यही दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ में जिसका उत्पादन हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण और झंगोरा, कोदा, ये तमाम तरह के जो उत्पादन है, मोटा अनाज है, मिलेट जो अनाज है वो तो होता है, लेकिन उन्होंने नई चीज़ नई कॉन्सेप्ट तैयार करके लोगों के बीच में दिया है कि आप जलवायु की बात ना करें, आप मिट्टी की बात ना करें, वो अगर जिसको मेहनत करनी होती है वो कुछ भी कहीं भी उग सकता है। वही उन्होंने कहा कि मिट्टी का प्रयोग तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि मिट्टी कैसी है, क्या है, उस उर्वरा शक्ति कितनी है, कैसा है, ये उन्होंने परीक्षण नहीं किया, लेकिन सीधा उगाने का काम किया और उनको सहयोग भी मिला। पानी की जो बात करते हैं तो पानी की दिक्कत उनको होती है, पानी वो पंपिंग की लिफ्ट करके ही 2 मोटर लगाए हैं, उसके बाद इनको पानी यहाँ तक पहुँचता है और समय समय पर ये फलों को पानी देते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि मार्च अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक जब तक फल का विपणन नहीं होता तब तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इन फलों को और इन पेड़ों को और फलों को सुरक्षित रखने के लिए। तो देखते रहिए हमारे साथ, हम आगे आपको लेकर चलते हैं दूसरे बगीचे में जहां उनका कीवी का बगीचा है और उनकी धर्मपत्नी भी उसमें पूरा सहयोग देती रहती है। तो देखिए और हमें भी बताइए कि किस प्रकार से उनका जो बगीचा है और जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये दूर से ये पूरा उन्होंने ढक के रखा है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं और जो कीड़े होते हैं वो सेब को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और जंगली जानवरों का आतंक तो पहाड़ों में लगा हुआ है। लोगों ने पलायन कर दिया है, लेकिन एक पलायन को एक दिशा देने वाले अर्जुन सिंह पंवार की ये तस्वीरें आपको दिखा सकती हैं कि किस प्रकार से जो बंजर पड़ी भूमि को वो खुद उसमें सोना उगाने का काम करते हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी एक मिसाल है देश के लोगों के लिए और एक संदेश देने के लिए, उत्तराखंड के वासियों के लिए, देश के वासियों के लिए जो लोग गांव छोड़ के चले जा रहे हैं और भूमि को बंजर ही रख देते हैं। ऐसे में ये बता सकते हैं कि ये तस्वीरें उनको एक मिसाल देने का काम करती हैं। ये बड़े करें तो ये वाला ये नहीं लगा देने पर ना। ठीक है तो मान लीजिए इनको और बस खेला है। में तो वो तो हम भी बना जा, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम इसको आगे दिखाएं तो सहयोग करके तब लोग आगे आएंगे ना, देखेंगे और तो बोल। साथियों हम लोग पहुंचे हैं अब उनके कीवी वाले बगीचे में। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो कीवी का बगीचा है और कीवी की भी जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कीवी का उत्पादन किया है उन्होंने। 2000 सेब के पौध लगे हुए हैं, वैसे ही इन्होंने 1000 से ज़्यादा कीवी के पौध लगाए हुए हैं और कीवी में जो फल देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ये फल आ गए हैं। तो हमारे साथ
जो हमारे अर्जुन सिंह पंवार जी हैं, जो भाई साहब हैं, उनकी जो परिवार है, उनके परिवार का मुखिया के साथ-साथ उनकी घरवाली भी हैं, उनके सहयोग पूरा करते रहते हैं। दीदी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती बीना देवी जी। और ग्राम मरखोड़ा, हाँ। ब्लॉक खिरसू पौड़ी गढ़वाल। दीदी आपको कितनी खुशी होती है? अच्छा लगता है हैं? जब कीवी दिखाई दे रहे हैं तो कीवी भी खाने दिखाई का। दे रही हैं और ख़ासकर आपका जो सेब का बगीचा है, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे आप लोग कल्पना करते हैं कि कश्मीर की सेब की बात करते हैं और हिमाचल की बात करते हैं। हाँ, आपका जब स्वयं 30 कुंटल सेब, वो भी पानी की यहाँ पे कमी है बहुत कमी सारी। है पानी की। आज क्या-क्या होता है? यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी रहती है, नीचे से लिफ्ट करते हैं पानी जी, और मोटर से ना, जी। 2 मोटर लग रखे हैं, हुँ, वहाँ से लिफ्ट होता है तब पानी की पूर्ति करते हैं। हुँ, बहुत मेहनत है, जी, मेहनत करके करते करते मैं उनके साथ उनका भी सहयोग करती रहती हूँ। हुँ, दोनों आदमी लगे रहते हैं। जी, हाँ, हमारे पास साथ एक बच्चों वाला ये बहादुर है, नेपाल से आ रखा, हाँ। तो वो भी उनके साथ भी लगा रहता है। वो 8-9 महीने से है वो यहाँ पे। आर्थिक जो ये स्थानीय लोग स्थानीय लोग भी आते रहते हैं। आते हाँ, रहते हैं। माता बहनें हाँ, आती रहती हैं, सहयोग करती रहती हैं। जी, दिहाड़ी तो देते हैं उनको, पर हाँ, थोड़ा बहुत ना, हाँ, जैसे वो घास काटने के लिए आती हैं तो थोड़ा हाँ, हमारे साथ काम भी कर देती है, हाँ, सहयोग कर देती हैं। हाँ। तो काफ़ी गाँव वालों का भी काफ़ी सहयोग रहा, मतलब दिहाड़ी देते हैं उनको। हाँ, वैसे तो कहते हैं ना लोग कि जैसे पेड़ है, हाँ, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं पालते वैसे हैं। ठीक है ये पेड़, तो हाँ, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जैसे अपने बच्चे पालते हैं वैसे ही एक पेड़ भी पालना पड़ता है। हाँ, तो तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष करते करते इनके साथ मैं भी लगी रही, तो आज आप फल देख रहे होंगे। जी, फल मिल ही गया है। हाँ, फल तो मिल ही गया है। हाँ, तो अब और धीरे धीरे अब करते खुशी रहेंगे। ये इस बात की भी होती है कि जब लोग दूर-दूर से आते हैं आपके बगीचे में। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत लोग आते हैं। हाँ, काफ़ी ब्लॉगर आए हैं यहाँ पे, जी, तो उन्होंने भी उन्हें उन्हें भी काफ़ी खुशी हुई। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, तो आप लोगों का भी यहाँ पे सहयोग बना रहता है। आप भी यहाँ से खुश होकर के जाते हो कि ऐसे ही गढ़वाल में। निश्चित तौर पे आपको क्या हाँ, लगता है कि लोगों को पलायन पे क्या कहेंगे आप लोग? पलायन तो होना चाहिए, मतलब रुकना चाहिए ना। जी, पलायन, अब जैसे गढ़वाल में सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। हुँ। पानी बिजली तो चाहिए, सब चीज़ के जंगली लिए। जानवर भी आते हैं यहाँ? जंगली जानवर भी आते रहते हैं, तो हमारे ये जाल लगा रखे हैं ना, हुँ, करंट बिल छोड़ रखा है। हाँ, और ये करते रहते हैं, कुत्ते भी हैं 2, अच्छा। तो तो काफ़ी बचत हुई हाँ, उससे काफ़ी भी। बचत हो जाती है। हाँ, जंगली जानवर तो कम ही आते हैं, वैसे पहली बार आए थे, हाँ, पर अब थोड़ा कम ही आते हैं वैसे। जी। हाँ जी। तो जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ आपने सोना उगा दिया है। हाँ, हमने सोचा यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तो बंजर पड़ा था। हाँ, चीड़ के पेड़ थे, खड़ी के पेड़ थे, बांज के पेड़ थे, जी, और सब पहले एक किनारे से उनकी कटिंग की है। हुँ, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। हुँ, मेहनत करते करते आज 4 साल हो गए, हुँ, तब जाके थोड़ा सफलता मिली है। सफलता मिल गई, काफ़ी तो मिली, क्या मतलब। संदेश दोगे आप लोगों को आने वाली पीढ़ी के लिए? हम ये संदेश देंगे, नई जनरेशन है जो, हाँ, तो उनके लिए यही है हमारी कि ऐसा ही करो आप लोग भी, हुँ, जैसा हम कर रहे हैं। जी। वैसे कहते हैं ना लोग कि फौजी जब छुट्टी आता है या घर से आता है तो उसको तो यहाँ के भूगोल के बारे में पता नहीं है, तो क्योंकि वो सेना में रहते हैं उनके तो हाँ, उनके, लेकिन उन्होंने इतना मेहनत करके यहाँ पे हाँ, आए हैं, तो उनकी मेहनत को क्या बोलोगे? उनकी मेहनत को तो हम, उनकी कामयाबी है ये। हाँ, बहुत ही मेहनत करते करते संघर्ष किया। वो जैसे वो फौज में रहते थे कि आज वहाँ जाओ, वहाँ लड़ाई लग गई, कल उस जंगल में जाना है, आज वहाँ सर्च ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, हुँ, तो उन्होंने वहाँ से सीख कर आए कि भाई हमने घर में ऐसे ऐसे करना, सोचा होगा उन्होंने हाँ, कि हाँ, हमने ऐसे करना है गांव में हाँ, जा अच्छा। कर के। उसी का तो ये हम भी प्रतिफल। उनके साथ लगे रहे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी बाप दादा की ज़मीन है, हाँ, इसको बंजर बंजर दे के हमें दुख होता है, तो क्यों हुँ, नहीं इनको इसको आबाद करें। जी, जी, जी। तो आज यही सफलता है उनके। आज सफलता की सीढ़ी है। हाँ, सफलता की सीढ़ी है, सबके लिए है ये। आगे जो नई जनरेशन है उनके लिए भी तो आप सीख है आपकी ये। तो बहू भी है। मेरी बहू है, हाँ, बहू शादी हो गई लड़के की। हाँ, लड़का भी आर्मी में है। हाँ। तो बहू भी साथ देती है? बहू भी साथ देती है। हाँ, अभी तो 6-7 महीने हुए बहू की शादी हुई है ना, जी, जी। तो कहती है कि मैं करूँगी, हुँ, आपके साथ सहयोग करूँगी। हुँ। कर रही है चलो, बहू भी। तो ये थे हमारे साथ जो इस बगीचे के मालकिन हैं,
वो थी और उन्होंने दिखाया हमको कीवी का, भाई साहब ने भी दिखाया और मैडम भी उनके साथ लगातार हाथ पे हाथ सहयोग बटाती रहती हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से कीवी लगी हुई हैं। और कीवी तो आपको नवंबर दिसंबर में ये पकती हैं, उसके बाद ही अब उसके बाद लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो कीवी की जो उत्पादन है वो अभी कम है, लेकिन अगले साल फिर काफ़ी मात्रा में होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस आपको लेके चलता हूँ। देखते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें समय समय पे दिखाता रहूँगा। मैं हूँ हरेंद्र नेगी, जी न्यूज़।